गुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। आलोकी ग्रंथ की ये चौपाई है। तो आलोकी ग्रंथ आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने आलोकी ग्रंथ में इस मनुष्य देह विराट में खंड ब्रह्मांड पार करते हुए संतों के आलोकी लोक में जाने के मार्ग का वर्णन किया है, जिस लोक में और कोई लोक नहीं है। खंड में स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीन लोक हैं। वो ब्रह्मांड में चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, तीन ब्रह्म के ये 13 लोक है। ऐसे संतों के आलोकी लोक में कोई और लोक नहीं है। ऐसे आलोकी लोक में जाने के मार्ग का वर्णन इस गुरु महाराज के आलोकी ग्रंथ में है। गुदा सुन्न पर हर जन पूगा, 64 कली सूर ससी उगा, 7 लोक सुन सपत पयाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला। इस आलोकी ग्रंथ में गुरु महाराज ने ऐसे रास्ते का वर्णन करा है जो सारे लोगों को पार करके आलोकी लोक में ले जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कंठ से पार करते हैं और उसका रास्ता कैसा रहता है, उसका वर्णन हर साखी में गुरु महाराज ने किया है। अभी तक जो साखियां ली गई हैं उसमें कंठ कमल, हृदय कमल, उनका वर्णन हो गया। मध्य व नाभि स्थान का भी वर्णन हो गया है। ब्रह्म स्थान की साखी जैसे अभी हमारे वरिष्ठ संतों ने फरमाया कि वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अधूरी है। तो आज की इस साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के स्थान में जो पाताल में है वहां पर यानी गुदा शून्य पर जब शब्द पहुंचा, गुदा शून्य से पाताल शुरू हो जाता है। वहां 64 पांख का कवल है, जिसमें सूर्य व चंद्र के जैसे प्रकाश का उदय हो गया। सूर्य व शशि उगा यानी उसका प्रकाश हो गया। प्रकाश फैलना यानी जैसे कंठ से हृदय में आए, हृदय से मध्य में आए, तो ये आगे से आगे किसके आधार से आए? वो ने अक्षर सत शब्द के आधार से ही आगे आए और वो ही दीपक है, उसका ही उजाला है। जैसे अंधेरे में हम जा रहे हैं तो कोई टॉर्च ऑन कर दे तो हमें रास्ता नजर आएगा, वैसे ही वो सत शब्द रूपी दीपक साथ में है, तो वो ही रास्ता दिखा रहा है। शब्द ही हमें आगे लेकर जा रहा है। गुरु महाराज ये फरमा रहे हैं कि शब्द ही आगे लेकर जा रहा है, वो ही सूर्य शशि उगा है। अब आगे गुरु महाराज फरमाते हैं 7 लोक सुन सपत पयाला, यानी जो पाताल के 7 लोक हैं वो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल वो महातल, ये पाताल के 7 लोक हैं। ये मूल द्वार से आगे जहां बंकनाल का मुख खुलता है, इसके बीच में जो जगह है वहां पर गुरु महाराज ने ये फरमाए हैं। हम इसे आगे ये जो चित्र दिया हुआ है इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको अगर बड़ा कर सकते हैं तो, या फिर ऐसे रखें। हाँ सर, बहुत बहुत आभार। तो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये उसका चित्र है स्पाइनल का। तो जो रीढ़ की हड्डी है इसमें 21 स्वर्ग बताए हैं, 21 गांठें स्वर्ग की बताई हैं, लेकिन इसमें कुल कुछ लोग 33 बोलते हैं और कुछ 34 कहते हैं, तो ये 34 गांठें हैं।
तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुदा शून्य से लगी हुई जो गांठ है उसको मिलाकर और 7 गांठें गिनो, वो 7 पाताल है। ये हाईलाइट किया हुआ है, देखिए आप सबके स्क्रीन पर होगा, सबको दिख रहा है। वो CO1 से आगे दिख रहा है। तो जो CO1 है उससे लेकर CO5 तक, तो ये 5 हो गई। CO1, CO2, CO3, CO4 और CO5, ऐसे ये 5 हो गई। और उससे आगे S5, वो S4, ये 2, तो ये 5 हैं। S1 नहीं, S4 और S5 तथा CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, ये 5, और ये S5 और S4, ये मिलाकर 7 हो गई। तो ये 7 गुरु महाराज ने पाताल की ये 7 गांठें बताई है। और ये जो CO1 है, तो इनकी गिनती 1 से 5 तक ऊपर से नीचे की तरफ से गिनते हैं। इसमें जो ये S है, उस S का मतलब होता है सैक्रम, उसको सैक्रम बोलते हैं। वो जो ये CO, यानी इस CO को कॉक्सेस वर्टिब्रे बोलते हैं। तो ये जो कॉक्सेस वर्टिब्रे हैं, ये क्या होती हैं? इसका हमारे शरीर में क्या काम है, इसके आधार से ही हमारा शरीर स्थिर रहता है, रुकता है। तो जो ये शरीर स्थिर है वो गणेश स्थान से, यानी कॉक्सेस वर्टिब्रे से, मूल द्वार, जिसको हम मूल द्वार भी बोलते हैं, मूल द्वार से स्थिर है। और इसके ऊपर जो ये 7 गांठें हैं मूल द्वार से ऊपर, ये 7 सुन है। इनके लिए गुरु महाराज ने फरमाया है, 7 लोक सुन सपत पयाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला। ये गुरु महाराज ने प्रेमा भक्ति के अंग में भी फरमाया है कि दास सुखराम के 7 पुड़ फोड़ के, तो वो यही 7 पुड़ बताए हैं गुरु महाराज ने। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि ठीक इसके आगे मुझे शब्द का अनुभव हुआ। कहाँ हुआ शब्द का अनुभव? गुदा घाट के आगे। इसमें मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ सर। हाँ, गुदा घाट के आगे जो बंकनाल है, यहां आकर आगे शब्द का अनुभव हुआ। बंकनाल कौन सी जगह है? बंकनाल हमारी S4, ये जो पाताल में S4 जो मिली हुई है, वो ही बंकनाल का द्वार है। यहीं से पीठ का रास्ता खुलता है, यानी यहीं से हमारा पश्चिम का रास्ता, पीठ का रास्ता खुलता है। आगे इसके नीचे देखिए, सबको दिख रहा है, जो ये अभी हाईलाइट चल रहा है पेन से, उसमें जो आगे नीचे जो एक छत्र जैसा दिख रहा है, जिसमें गुरु महाराज ने ध्यान समाधि में भी फरमाया है, सब सिर छत्र धात का, नर नारी के जो, 4 नार नर एक है, रहे बराबर जो। तो इसमें ये 5 गांठें होती हैं। ये 5 गांठें सैक्रम की है। इसमें से 4 तो फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, और इसमें से एक गांठ है वो हिलती डुलती है। तो इसीलिए उसको गुरु महाराज ने नर कहा है। इसमें ही आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, एक पुरुष के मान है, दूजी कम कम हो, एक एक सु खाटरी, तीजी उनसु जान, चौथी तो सुखराम कहे, निपट बाव निठान। यानी नीचे छोटी छोटी है, एक से आगे एक और नीचे मतलब छोटी होती जाती है। चौथी तो सुखराम कहे, निपट बावनी ठान, यानी बावनी मतलब बिल्कुल छोटी, और वो गुदा घाट से लगी हुई है।
और ये जो छत्र का आकार हमें दिखाई दे रहा है वो देखने में बिल्कुल सांप के फन जैसा है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, गुदा स्थान से शब्द बंकनाल में जाकर रुका। जो ये ऊपर ग्रीन हाईलाइट कर रहे हैं ना, उधर बंकनाल के द्वार पर जाकर रुका। बंकनाल क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी है, ये पूरी बंकनाल है। इस बंकनाल में नीचे हमने देखा अभी 7 पाताल हो गए। इसके बाद में 21 स्वर्ग। 21 स्वर्ग कैसे गिने हैं इसे हमें अब समझना है। तो S3, S2 व S1 ये 3 गांठें हुई जो सैक्रम की है। इसके आगे ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है रेड कलर में, इसको आप सब देख सकते हैं। इसके बाद में L1 से L5, L1, L2, L3, L4 व L5 ये 5 हो गए। तो ये पांचों बिल्कुल सीधी है। L का मतलब होता है लुम्बर, लुम्बर वर्टिब्रे, और इसको हिंदी में कटी परख भी बोलते हैं। तो ये एकदम सीधी होती है। उसके बाद में आती है T1, T1 से शुरू होकर T12 तक। तो इसे थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। ये पूरा बायोलॉजिकल टर्म है। तो हमने ये देखा कि S3, S2 व S1 ये हो गई 3। इसके बाद में L1 से L5 ये हो गई 5, और इसमें T1 से T12 तक ये हो गई 12। तो अब इसमें ये कितनी हुई? 20 हो गई। 5 तो सैक्रम वाली और लुम्बर वाली, 3 तो सॉरी अब 3 सैक्रम वाली, 5 लुम्बर वाली, वो टी थोरेसिक वाली हो गई 12 बराबर 20 हो गई। अब आगे जो C7 है वो धर्मराज का स्थान है। आगे जो C7 है वो धर्मराज का स्थान है, और वहां से ऊपर सर्वाइकल शुरू हो जाता है। अब इसमें 7 पाताल हो गए जो पहले देखा था हमने C1 से, और S5 और S4, और 21 स्वर्ग हो गए जो अभी हमने देखे हैं। इसके आगे गुरु महाराज ने C7, जहां से हमने 21वीं गिनती करी है, वो धर्मराज की, उसी का वर्णन गुरु महाराज ने किया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, इंद्रलोक ब्रह्मालोक जावे, विष्णु लोक में विष्णु वदावे, तपलोक शक्ति लोक जमाई, जनलोक जय जय होए जाई। तो ये ऊपर जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, तो यह जो 7 धर्मराज के स्थान के आगे जो 7 नंबर लगा है C7, और C6 है वो आगे इंद्रलोक है। तो C5 आगे ब्रह्मा का लोक, C4 है वो विष्णु का लोक, C3 है वो तप लोक यानी शंकर का लोक बताया है गुरु महाराज ने। C2 अर्थात शक्ति का लोक, वो C1 यानी धर्मराज के दरबार में जो ऋषि हैं वो गुरु महाराज ने फरमाए हैं। तो इसमें 7 पाताल हमने देखे हैं, और वंकनाल का द्वार जो S4 से खुलता है, इसे पार करते हुए सतगुरु जी की मेहर से शब्द खुद के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से आगे बढ़ रहा है। वो हमने समझने की कोशिश की है। तो अगर कुछ गलती रही है तो वरिष्ठ चंद वापिस उसमें करेक्शन करेंगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सत स्वरूप अंदेशो नाही, जाता वाज गैब गुरु माई,
ताला ताक सबद ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले, ररंकार आगू धुन बोले। यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसमें बिल्कुल भी अंदेशा यानी संदेह नहीं है। जैसे अंधेरे में गाड़ी की खुद की लाइट यानी प्रकाश से ही वो आगे बढ़ती है, वैसे ही शब्द भी स्वयं के प्रकाश से ही स्वयं आगे बढ़ता है। वहां सत्य स्वरूप का साथ है तथा वहां पर गेबाऊ आवाज आ रही है, यानी जहां से शब्द गया है वहां गेबाऊ ध्वनि सुनाई दे रही है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ताला ताक सबद ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले। वहां किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। सतगुरु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ही वो शब्द ही ताला व कुंडी खोल देगा, यानी आगे का रास्ता खुल जाता है। पूरे शरीर में रोम रोम में ररंकार की ध्वनि सुनाई देती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ररंकार की धुन आगे जहां पश्चिम का रास्ता खुलता है वहां पर अनुभव होती है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अड़ा पिंगला सुख मन धारा, तीनों बहे संत की लारा, सातु सुन्न लोक तज दीना, पिछम दिशा का रस तालीना। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके राइट साइड में पिंगला नाड़ी है, वो इसकी लेफ्ट साइड में बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, वो इसके ठीक बीच में सुषुप्तना नाड़ी है। इस सुषुप्तना को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यानी ये एक तार जैसे हैं, इसे समझना है। कॉर्ड यानी तार, स्पाइनल यानी जो ये रीढ़ की हड्डी की गांठें हैं, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी की जो गांठें हैं, इससे ही हमारे पूरे शरीर में सेंसेशन यानी संवेदना या अनुभव होता है। जैसे हम कोई स्थान पर हाथ लगाते हैं, जैसे आंख के हाथ लगाए, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हाथ आंख कोई लगा है? ये काम सुषुप्तना का है। अगर सुषुप्तना जागृत है तो सही तरीके से काम कर रही है, तो अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो हाथ पैर कांपते हैं, पैर से चलने में तकलीफ होती है, पैर उठाने में दिक्कत होती है, कई लोगों के हमने देखा है सर भी हिलते हैं, तो ये सब सुषुप्तना नाड़ी से होता है। सुषुप्तना नाड़ी रीढ़ की हड्डी से आगे ऊपर जलती, पूरा ऊपर जाके ये मेडुला से सिर के ऊपर से होते हुए त्रिकुटी पर आती है, तथा ईड़ा बाईं तरफ से यानी लेफ्ट से कान के पीछे से होते हुए त्रिकुटी पर आती है, और पिंगला भी दाएं तरफ से दाएं कान के पीछे से आकर ये तीनों नाड़ियां त्रिकुटी पर मिलती हैं। ये तीनों 7 शून्य से शुरू होकर संत की पीठ के रास्ते पे होती हुई त्रिकुटी पर आती है। इस सुषुप्तना नाड़ी में ही शब्द ऊपर चढ़ता हुआ आगे पश्चिम की ओर बढ़ता है। यही हमें गुरु महाराज यहाँ पर फरमा रहे हैं, जो हमने आगे ये सब चित्र देखकर समझने का प्रयास किया था। राम राम सा। और कुछ करेक्शन है तो आप करवाइए। ठीक है, आगे किस्सा की ले लीजिएगा आप। हाँ सर, राम राम सा। हाँ, ये 14, 15, 16 3 सागिती हुआ था। हाँ, 3 ले ली ना। हाँ, ये गुदा शून्य से लेकर तो और पश्चिम का आज हुआ, और अगले संगत में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ से सत्संग से शुरू किया, कानों में शब्द गया, फिर सुमिरन करा, कंठ पे आया, हृदय, मध्य, नाभि, ऐसे करके शब्द की
साखियां एक एक स्थान का खुलासा किया गया है। राम राम सर। राम राम सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार।